प्रभु साईनाथ। ओह, दास, माताजी, आइए आइए। बहुत दिनों से आप ही का इंतजार कर रहा था। पुजारी जी, याद है मैंने कहा था, बहुत दिनों से कह रहा था ना कि मेरा कोई अपना आने वाला है। यही है दास। नमस्ते। इसी के लिए मैंने उस इंसान को मना कर दिया था अपना चरित्र लिखने के लिए। श्याम, बागो जी, देखो, हमारी मित्र मंडली से जुड़ने के लिए एक नए मित्र आ गए। साईनाथ। माताजी, माताजी, बाबा, ये क्या कर रही हैं आप? माँ कभी बेटे के पैर पड़ती है क्या? नहीं, ये आपके बेटे के लिए अच्छा नहीं होगा। बाबा, आप तो हमारे भगवान हो। आप किसी इंसान की सेवा करेंगे तो ये क्या अच्छी बात है क्या बाबा? बाबा, यहाँ क्या चल रहा है? आप तो उत्तमों में सर्वोत्तम हैं। आपको तो कोई पंखा झले और आपको वहाँ पे आराम करना चाहिए बाबा। आप किसी और की सेवा कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता बाबा। देखो दास, मैं किसी ऐसे वैसे की सेवा नहीं कर रहा। मैं तो अपने गुरु की सेवा कर रहा हूं। और गुरु की गुलामी करने में कोई बुरी बात नहीं है। ये भी तो मोक्ष का रास्ता है। लेकिन वो तो असली गुरु की सेवा करने से मिलता है। अगर कपटी गुरु की सेवा करेंगे तो बहुत ही तकलीफ हो जाएगी बाबा। मोक्ष तो मिलेगा नहीं, नर्क अलग से मिल जाएगा। साईं बाबा, इन रास्ते के भिखारियों को बुलाकर द्वारका माई का अपमान कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? गुरुजी, ये आप वो चाहे जो कोई भी हो, जैसा भी हो, यहाँ पर मैं, तुम और मेरे परिवार के अलावा कोई दूसरा आना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए और बोलना नहीं चाहिए। पहले इन सबको निकालो यहाँ से, जाओ। ठीक है गुरुजी। देखो, गुरुजी को गुस्सा आ रहा है और इनको गुस्सा दिलाना अच्छी बात नहीं। आप लोग चले जाइए। बाबा, हमारी वजह से तकलीफ हो रही है तो माफ कर दीजिए हमें। जब भगवान ने ही मंदिर से बाहर कर दिया तो अब हमारा क्या काम। हम लोग बाहर खड़े होकर आपका इंतजार कर लेंगे। चलिए माँ जी। तुम इंसान हो या भूत, जाओ उस तरफ। सरपंच जी, जो आप है ना वही मैं भी हूँ। मैं मूर्ख नहीं हूँ, समझ लीजिए। एक रात दूंगा तो आंखें बाहर आ जाएंगी। तुम्हारा मुंह देखने में भी घृणा आती है। निकलो यहाँ से। सरपंच जी, शांत हो जाइए। आंखें खोलकर नहीं चल सकते हो क्या? अंधे हो? ओ दूसरा बंदर कहाँ है? वो पेड़ पर चढ़ रहा था, गिरकर पैर तोड़कर घर पर बैठा है। जैसे वो बैठा है तू भी घर जाके बैठ जा।
आप बकबक मत कीजिए। मारूंगा अभी। अरे 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 सरपंच जी, ये क्या हो रहा है? आप जानते हैं कि ये मूर्ख है, फिर भी आप इसके पीछे ही पड़े रहते हैं। और नहीं तो क्या वैद्य जी, या तो मुंह बंद करके खड़ा रहे या फिर मर जाए। वो सब छोड़कर मेरे पीछे पीछे आकर मेरा दिमाग खराब कर रहा है ये। ओहो, अब जाने भी दीजिए और मेरी बात सुनिए। सरपंच जी, वो द्वारका माई का बाबा द्वारिका में नौकरों की तरह काम कर रहा है। वो जवाहर अली उसे अपनी उंगलियों में कठपुतली की तरह नचा रहा है। मुझे तो लगता है कोई ना कोई झोल इसमें जरूर है, और वो क्या झोल है ये हमें पता लगाना होगा। और वो सब छोड़कर आप सरपंच जी हमेशा इन लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। वैद्य जी, अरे मैं भी उसी के बारे में सोच रहा था, लेकिन उतने में इस नालायक ने बीच में आकर मेरा दिमाग खराब कर दिया। सरपंच जी, वो सब छोड़िए, अब मुद्दे की बात कीजिए। मेरा मन कहता है कि वो जवाहर अली साधारण गुरु नहीं है। अवश्य वो यहाँ पर कोई योजना बनाकर आया है। अवश्य ही कोई ना कोई उद्देश्य लेकर वो इस सीढ़ी गांव में आया है, ऐसा मेरा मन कहता है। उसने क्या योजना बनाई है और वो कौन सा उद्देश्य लेकर इस सीढ़ी गांव में आया है, या आज रात ही हम दोनों को उसके पीछे पड़कर पता लगाना ही होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं तो हमारे गले पड़ जाएगा। हमारे गले नहीं पड़ेगा सरपंच जी, पहले से ही हमारे गले पड़ा है। हम दोनों को आज ही रात उस फकीर को पकड़कर उसके मुंह से ये सत्य उगलवाना होगा। वो कौन है और कहां से आया है और किस उद्देश्य से इस सीढ़ी गांव में आया है वो फकीर। अरे बिल्कुल, उसमें क्या है, आज रात हम लोग उस जवाहर से मिलेंगे। और सरपंच जी, एक बात और, ये बात किसी भी तरह उस साईं बाबा को पता नहीं चलनी चाहिए। इतना ही नहीं, किसी और को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। सरपंच जी, एक और बात है। क्या है वैद्य जी? वो सरपंच जी, रात को आते समय इन दोनों मूर्खों को अपने साथ लेकर मत आइएगा। बिल्कुल वैद्य जी, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। ठीक है सरपंच जी, चलता हूँ फिर। हाँ। मिलेंगे बाद में। चलिए, देखिए जैसे ही सूरज ढलेगा हम दोनों मिलकर क्या करना है उसका फैसला करेंगे। चलिए। हुजूर, वैद्य जी आपके कान में खुसुर फुसुर कर रहे थे। कह रहे थे कि आने वाली अमावस्या को तुम दोनों को इस इमली के पेड़ से लटका देंगे। अब चाहिए इन्हें। तो ये सब तेरी वजह से हुआ है। चल। गुरुजी, खाइए ना। अरे क्या हुआ? दिखा दिखा। गुरुजी, गलती हो गई, गलती हो गई। तुम लोग मनुष्य हो कि राक्षस हो? खाने में इतनी मिर्ची कौन डालता है? गुरु भक्ति भी करने नहीं आती है। गुरुजी, देखिए गुरुजी, वो गलती से हो गया। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। क्या माफ कर दूं? तुम्हारे माफी मांगने से मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। तुम खुद खा कर देखो, तुम्हारा बनाया हुआ खाना मुझे पसंद नहीं है। गुरुजी, जो शिष्य होता है वो बल में, ज्ञान में, उम्र में और बुद्धि में अपने गुरु से बहुत पीछे होता है। उसकी गलती माफ करके उसे सही राह दिखाना गुरु का कर्तव्य होता है ना। अरे ओ साईं बाबा, मेरा शिष्य होकर मुझसे ही सवाल कर रहा है? इतना बड़ा हो गया है तू। हे राम, हे राम। नहीं गुरुजी,
आपसे सवाल करने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं तो बस माफी चाहता हूँ। क्या माफी मांगी तुमने? देखो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है, जल्दी से दूसरा खाना लेकर आओ। हाँ, इस बार खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। जी गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा गुरुजी। आप बस थोड़ी देर आराम कीजिए। हाँ, अभी तैयार करता हूँ, तब तक थोड़ा आराम कर लीजिए। चलो। साईं बाबा, आप ये काम मत करिए बाबा। आपको ये काम करते हुए मैं नहीं देख सकती बाबा। मैं करूंगी इसे साफ। माता, जब तक मैं सही सलामत हूँ, आपसे काम की अपेक्षा कैसे कर सकता हूँ? इस काम को मैं ही करूंगा माँ। कितने प्यार से मुझे माँ बुलाते हो, लेकिन इस माँ को कोई काम क्यों नहीं करने देते हो? क्यों मेरा दिल दुखा रहे हो साईं? देखो माँ, मनुष्य को अपना काम स्वयं करना चाहिए, यही मेरी इच्छा है और प्रार्थना भी है। बाबा, ये सब हमारा काम है। बाबा, हमने आपको भगवान माना है। आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। हमारे लिए आपका काम, हमारा काम कुछ नहीं है बाबा। सब कुछ हमारा काम है। बस आप हमें काम करने की आज्ञा दीजिए बाबा। हाँ बाबा, हाँ, हमें भी आपके दुख में, कष्ट में थोड़ा सेवा करने का मौका दीजिए बाबा। आपके सानिध्य में हमारे भी कुछ पाप जो हमने जाने अनजाने में किए हैं, वो भी मिट जाएंगे बाबा। मेरी बात मानो तो। बाबा, आपने कहा और हमने सुना। माताजी, आप खाना तैयार करिए, हम सफाई करते हैं। ठीक है। निर्मल प्यार, भक्ति और श्रद्धा कभी भी व्यर्थ नहीं होते हैं, और इसे मानकर जो लोग मेरे काम में अपना काम ढूंढ लेते हैं, वो लोग मेरी सांसों में बसते हैं। गुरुजी आप? हाँ, जवाहर अली महाराज, तुम्हारा दोस्त। तुम लोग मुझे ढूंढते हुए आए थे ना? गुरुजी। गुरुजी, आपको कैसे पता चला कि हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं? वो तो बहुत ही आसान काम है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे मन की स्थिति एक ही है। क्या बात है गुरुजी। सोए हुए साईं बाबा अगर जाग गए ना, तो हमारे मन में जो प्लान चल रहा है वो सब बेकार हो जाएगा। तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, बताओ? देखिए गुरुजी, हम लोग भी आपके साथ हैं। आप पे विश्वास करके मैं ये सब बोल रहा हूँ। ये साईं बाबा जब से इसने शिरडी में अपना पैर रखा है, उस दिन से हम दोनों का व्यापार और लोगों का प्यार सब कुछ बर्बाद हो गया है। गुरुजी, हमारा इस गांव में जो मान सम्मान था, गरिमा और इज्जत थी, वो सब मिट्टी में मिल गई। अरे वो सब छोड़ो, पहले मुद्दे की बात पर आओ। मुझसे तुम लोगों को क्या चाहिए? बता दें क्या? हाँ, बोलो बोलो। अरे जल्दी बताओ। देखिए गुरुजी, किसी भी कारण से चाहे जो भी हो जाए,
वो मुसलमान फकीर हमारी शिरडी में नहीं रहना चाहिए। अरे पागल लोग वो अपने ज्ञान के बल पर वो कहीं भी चला जाता है और किसी को अपने पास बुला लेता है। उसे शिरडी से बाहर निकालने में किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो फिर गुरुजी, अगर हम ऐसा करें तो? कैसे? मैं तो कहता हूँ तो समझ लो तुम्हारा काम हो गया। आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। गुरुजी, हम चलते हैं गुरुजी। चलो जाओ जाओ, फिर यहाँ पर दिखाई मत देना, नहीं तो मेरे साथ तुम्हारा भी समाचार न बन जाए। ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहें। हम चलते हैं गुरुजी। हाँ हाँ, जाओ जाओ। शिरडी साई